तो दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें लेकर सारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल कर दे सब्सक्राइब ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली खबर की बात करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 2 रेल लाइन प्रोजेक्ट को 2,781 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसमें 32 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। अगली खबर की बात करें, ममता बनर्जी को लेकर आ रही है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार रैली निकालते हुए कहा, बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं देश को हिला दूंगी। वहीं उसे शुभेंद्र अधिकारी ने ममता जी के पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप भारत को हिलाने की बात करती हैं तो बंगाल आपको भी हिला देगा। अगली खबर की बात करें, जो कि इटली से आ रही है। इटली में महिला की सुरक्षा को लेकर मोलानी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत हत्या के मामले में सीधी उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अगली खबर की बात करें, जो कि मल्लिकार्जुन को लेकर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया है, एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एसआईआर में लगे एक लेखपाल ने फांसी लगाकर जान दे दी है। परिवार ने आरोप लगाया है कि एक दिन की छुट्टी मांगने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अगली खबर की बात करें, जो कि राहुल गांधी को लेकर आ रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। अगली खबर की बात करें, जो कि चीन से लेकर आ रही है। चीन ने सीमा सुरक्षा को हाईटेक बनाते हुए बॉर्डर क्रॉसिंग पर रोबोट को तैनात करने के लिए $37 बिलियन की बड़ी डील साइन की है, जिससे उनकी निगरानी प्रणाली और मजबूत होने जा रही है। अब बॉर्डर पे वह रोबोट से सुरक्षा दी जाएगी। अगली खबर की बात करें, जो कि अखिलेश को लेकर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। अगली खबर की बात करें, जो कि पश्चिम बंगाल को लेकर आ रही है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया है। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 और जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4 मौतें दर्ज हुई हैं। अगली खबर की बात करें, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब राज्य में यूपी का योगी मॉडल लागू होगा और इससे कानून व्यवस्था को नए स्तर पर सख्त कार्रवाई और प्रभावी बनाया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बरसों बाद सीधी उड़ानें दिसंबर से शुरू होंगी, जिससे दोनों देशों के बीच की दूरी कम हो सकेगी। अब दिसंबर से वहां की उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। अगली खबर की बात करें, जो कि ममता बनर्जी को लेकर आ रही है। ममता बनर्जी ने आज फिर से रैली निकाली और भीड़ से कहा, ये लड़ाई वोट की सुरक्षा और संविधान और लोकतंत्र बचाने की है। मैं डरती नहीं हूं, मैं लड़ती हूं। रैली में भरी भीड़ और उमड़ी एटीएस नेताओं ने इस बंगाल की असली आवाज को बताया है। खबर की बात करें, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 नवंबर को गीडा स्थापना दिवस के 3 दिवसीय समारोह पर शुभारंभ करेंगे, जिससे 6,139 करोड़ की निवेश का रास्ता खुलेगा। अगली खबर की बात करें, जो कि फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद में अल्फा यूनिवर्सिटी के पास 5 फीट मोटी दीवार वाला भूमिगत मदरसा मिला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें, जो कि चंडीगढ़ में 5 साल बाद किसान फिर से विरोध की चिंगारी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर साथ ही होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में 90 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किए, जिसमें 19 महिलाएं भी शामिल थीं। अगली खबर की बात करें, जो कि सोनपुर मेला को लेकर आ रही है। सोनपुर मेला 2025 में भक्तों का बड़ा सैलाब उमड़ेगा। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ से पूरा इलाका गूंज। अगली खबर की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश आ रही है। मध्य प्रदेश में एसआईआर अभियान के दौरान पिछले 10 दिनों में 6 बीएलओ की मौत की पुष्टि हुई है, जिसने पूरे शासन को हिला दिया है और अभियान की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है और बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर 3 करोड़ मतदाताओं को सूची से हटाना चाहती हैं, जिससे ये राजनीतिक तूफान खड़ा करना चाहते हैं। पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे बीएलओ से कहते हैं नौकरी छीन लेंगे, जबकि मैं कहती हूं लोकतंत्र रहेगा तो आप नहीं। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी को लागू करना है। इस पर कंगना रनौत का बड़ा बयान सामने आया। कंगना रनौत का तीखा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए कैंसर की तरह फैल रहे हैं, ऐसी धमकियों से उन्हें कोई डराने वाला नहीं है। अगली खबर की बात करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी की टीम देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित कर रही है और विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साजिश रची जा रही है। अगली खबर की बात करें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने नई कार्यप्रणाली का ऐलान किया है, जिसमें कई नए चेहरे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। धनराशि खरीदी पर पंचिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अगली खबर की बात करें, अब किसान
किसान 30 नवंबर तक रजिस्ट्री कर सकेंगे और पोर्टल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं और झारखंड में बढ़ रही ठंड का प्रकोप। आ रही है अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म, ध्वज आरोहण के साथ संपूर्ण हुआ राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज आरोहण के साथ 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 44 फीट लंबे डंड पर ध्वज फहराया, जो अभिजीत मुजफ्फरपुर में लगभग 4 मिनट में शिखर तक पहुंचा। त्रेता युग बाद पहली बार हुआ है यह ऐतिहासिक आरोहण। मोहन भागवत व सीएम योगी ने की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ध्वज आरोहण समारोह में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं मिला आमंत्रण। अगली खबर की बात करें जो यूपी में एसआईआर अभियान को लेकर आ रही है। यूपी में एसआईआर पर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर बीजेपी पर तीखा सवाल हमला बोला है। कहा कि ईमानदारी से चुनाव हो तो भाजपाइयों को अपने घर के भी वोट ना मिलेंगे। अगली खबर की बात करें जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में एक श्लोक वायरल चल रहा है जिसका नाम दिया मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। इस थीम पर गोमती नदी पर बनाया जाएगा स्माइलिंग ब्रिज। लखनऊ में गोमती नदी पर 44 करोड़ से 180 मीटर लंबा स्माइलिंग ब्रिज बनने की तैयारी हो रही है। गोमती रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ने वाला ये आकर्षक पुल शहर की नई पहचान बनेगा। डीएलए ने इसकी रूपरेखा अंतिम रूप से तय कर ली है और ये शासन की स्वीकृति मिलने से निर्माण शुरू होगा। अगली खबर की बात करें जो कि राम मंदिर को लेकर आ रही है। राम मंदिर पर ध्वज आरोहण से भड़के राशिद अल्वी। पीएम मोदी को याद दिलाई नेहरू वाली बात। राम मंदिर ध्वज आरोहण पर पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री किस हैसियत से राम मंदिर का ध्वज फहरा रहे हैं, जबकि संविधान किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं मानता। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी राजनीतिक लाभ और चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्वी ने कहा कि वह सेक्युलरिज्म नेहरू से सीखना चाहिए। अगली खबर की बात करें जो कि बिजनौर से आ रही है। बिजनौर में 10 दिन में 5 लड़कियां लापता हो गई हैं। हिंदू संगठनों में आक्रोश। पुलिस को दी आंदोलन की चेतावनी। बिजनौर में 10 दिनों में 5 लड़कियां लापता हो गई हैं। ये चिंता का विषय बन गया। पुलिस अभी जांच कर रही है लेकिन अभी किसी का कोई सुराग नहीं मिला। अगली खबर की बात करें जो यूपी में एसआईआर बिहार परिणाम के बाद सपा ने वोटों की निगरानी के लिए बनाई स्पेशल 27 टीम। बिहार चुनाव परिणाम के बाद यूपी की सियासत में एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों के साथ एसआईआर पर सवाल उठाए। इनके तहत सपा ने पीटीए प्रभारी रूप से बनारस में स्पेशल 27 टीम बनाई है जो गांव में जाकर बीएलओ के साथ एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखकर अपने वोट बैलेंस को बचाने में लगी हैं। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में अपराधियों की बड़ी मुश्किलें। यूपी में अपराधियों की बड़ी मुसीबतें और तीखे हुए पुलिस के तेवर। 24 घंटे में 3 जिले में 3 एनकाउंटर। यूपी में अपराधियों की मुसीबत बढ़ गई है। पुलिस के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज, हापुड़ और देवरिया इन तीनों जिलों में 3 एनकाउंटर हुए जिसमें अपराधी घायल होकर पकड़े। वहीं अगली खबर की बात करें जो कि अमेठी से आ रही है। अमेठी से कांग्रेस एसपी किशोर लाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका सांसद पद से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है जिसमें उन्हें सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। याचिका में 2012 के राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामले की एफआईआर छिपाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह की सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया है। अगली खबर की बात करें जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में लूली मॉल में आया थ्रेडमेल। यूपी विधानसभा चारबाग स्टेशन स्कूलों को उड़ाने की धमकी। संगठन लखनऊ लूलू मॉल में धमकी भरा मेल मिलने की बाद सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। पत्र में 24 घंटे के भीतर कई स्कूल, यूपी विधानसभा चारबाग स्टेशन समेत कई प्रमुख भवनों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही चौकस थी। अब और भी थ्रेड मिलने के बाद जांच हो रही है। अगली खबर की बात करें जो कि मेरठ से आ रही है। मेरठ में पति की कातिल मुस्कान ने बेटी का नाम राधा रखा। सौरभ के परिवार ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। कहा मास्टरमाइंड गेम खेल रही है। मेरठ की चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जेल से अस्पताल लाए जाने पर एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम राधा रखा है। मुस्कान और बच्ची दोनों ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। मुस्कान पर प्रेमी साहिल संघर्षपति सौरभ की हत्या का आरोप है। वहीं सौरभ के परिजनों ने बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की है ताकि बच्चे की जिम्मेदारी तय की जा सके। अगली खबर की बात करें जो कि अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में धर्म ध्वज की स्थापना से सीएम योगी गदगद बोले, ये एक नए युग का प्रारंभ है, भारतीयों की आस्था आत्मा सम्मान का प्रतीक है। अयोध्या में पीएम मोदी, मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में धर्म ध्वजारोहण कार्य संपन्न हुआ।
इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक नए युग का प्रारंभ है। उन्होंने राम मंदिर को 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया।